So now you can automate your complete Google Ads execution plus strategy using Claude. In this video, I'm going to show you everything practically right in front of you. मैं अपना क्लाउड का अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ मैं पूरा एक कैंपेन क्रिएट करूंगा, स्ट्रेटजी प्लान करूंगा। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स, तो कंप्लीट एड ग्रुप की स्ट्रक्चरिंग, उस एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स, हेडलाइंस, एक्सटेंशंस। तो ये तो सारी चीजें हो गई एग्जीक्यूशन की। कितना बजट होना चाहिए, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिड कैप कितनी होनी चाहिए, एड शेड्यूल क्या होना चाहिए, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, जितनी भी स्ट्रैटेजी पार्ट है, ये सब कुछ आज हम क्लॉड के थ्रू करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से बदल रही है और सिर्फ मेटा एड्स नहीं, गूगल एड्स भी कंप्लीटली चेंज हो रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हो। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एक परफॉर्मेंस मार्केटियर है, मीडिया बायर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जो क्लॉड है ये सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, हमें स्ट्रैटेजी बना के भी देगा। और हम गूगल एड्स अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं, सब कुछ यहीं से कमांड देंगे और ये सारा काम होकर पब्लिश हो जाएगा गूगल एड अकाउंट में। चलो देखते हैं ये कैसे होगा। तो अभी आ चुका हूं मैं अपने एड अकाउंट पे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि गूगल एड्स की जो ऑफिशियल एमसीपी है वो आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं आ चुका हूं क्लाउड पर। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाऊं कि कैंपेन कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लेटफॉर्म्स गूगल एड्स, क्लाउड, ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाने वाला हूं। क्योंकि अगर मैं आपको ये समझा दूंगा तो आपको आगे चीजें बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आएंगी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय, माय नेम इज आदित्य सिंह एंड आई रन इंडियाज लीडिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। और मैंने आप सबके लिए ये एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। अपनी सारी लर्निंग्स, क्लाइंट की केस स्टडीज, जितने भी एक्सपेरिमेंट करता हूं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, सब कुछ सबसे पहले मैं इस व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता हूं। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आप डिजिटल मार्केटिंग में, एआई में हमेशा एक स्टेप आगे ही रहेंगे। क्योंकि YouTube से भी पहले मैं सारी चीजें अपने इस व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, गूगल एड अकाउंट को और क्लॉड को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए एमसीपी। जैसे कि मेटा एड्स को और क्लॉड को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी आपको एमसीपी चाहिए। एमसीपी, बस इतना समझ लीजिए कि एमसीपी का फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और किसी भी प्लेटफॉर्म को, अगर किसी भी एलएलएम प्लेटफॉर्म के साथ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लॉड, ये सारे एलएलएम मॉडल्स हैं, विदाउट एमसीपी आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मेटा एड्स ने अपनी ऑफिशियल एमसीपी लॉन्च कर दी है, उसके थ्रू कनेक्शन हो जाता है। सेम गूगल एड्स ने भी अपनी ऑफिशियल एमसीपी लॉन्च कर दी है। तो गूगल एड्स और क्लाउड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं आप। पर यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गूगल एड्स ने जो एमसीपी लॉन्च करी है ये सिर्फ एक हिसाब से रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर आप अपने एड अकाउंट और क्लाउड को आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं, फिर भी आप सारा डेटा क्लाउड में लाके देख सकते हैं। आप रिपोर्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैंपेन्स चेक कर सकते हैं, पर कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते कि आप यहां से कैंपेन प्लान कर लें और सब कुछ जाके गूगल एड्स में पब्लिश हो जाए, कैंपेन क्रिएट हो जाए। पर ये चीज मेटा में हो सकती है, बट गूगल में ये चीज अभी अलाउड नहीं है। ये पूरा कैंपेन प्लान करने के बाद, ठीक है, अभी हमारे पास अगर आप देखो तो ये पूरा कैंपेन का स्ट्रक्चर, कीवर्ड, सब कुछ रेडी हो चुका है। ठीक है, और इसको रेडी करके यहां पर हमारे पास कमांड आ गया है कि अगर मैं इसको कंफर्म करता हूं तो ये सब कुछ डायरेक्टली गूगल एड्स में पुश हो जाएगा और वहीं पर पब्लिश हो जाएगा। मुझे गूगल एड अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सुपर मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहले ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो चीज मैं एजेंसी में यूज कर रहा हूं वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। सुपर मैट्रिक्स एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जिसको आपको परचेज करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लाउड को सुपर मैट्रिक्स के थ्रू कनेक्ट करना है और सुपर मैट्रिक्स आपका गूगल एड्स के थ्रू क्रिएट हो जाएगा। तो विद यूजिंग क्लाउड, सुपर मैट्रिक्स एंड गूगल एड्स, यू कैन डू द इंटायर एग्जीक्यूशन। तो जो कि लिमिटेशन थी कि आप कैंपेन क्रिएट तो कर लेते, सब कुछ बना तो लेते, प्लानिंग कर लेते, बट ये पब्लिश नहीं हो पाता गूगल एड्स में, तो ये लिमिटेशन भी खत्म हो जाती है सुपर मैट्रिक्स को यूज करके। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि विंडसर है, और भी मल्टीपल टूल्स हैं ब्लेंड करके।
पर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिर्फ पॉज कैंपेन पॉज करने का ऑन करने का लाइक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। बट सुपर मैट्रिक्स के थ्रू जो मैंने टेस्ट किया है ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, बट स्टिल इट्स अ पेड टूल एंड इट इज मोर रेलेवेंट फॉर द एजेंसीज, राइट? क्योंकि यहाँ पर एजेंसीज एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। आई डोंट नो कि अगर कोई बिजनेस ओनर इसको या फ्रीलांसर परचेज करता है तो एक दो अकाउंट मैनेज करके कैसे कितना आरओआई जनरेट कर सकता है, उनके लिए आई थिंक ज्यादा बेटर होगा कि वो मैनुअल एग्जीक्यूशन ही करें और स्ट्रैटेजी यहाँ से प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पर सिंपल, मैंने अपनी एड अकाउंट की आईडी डाली है और एड अकाउंट की आईडी डालते ही क्लाउड मेरे से कुछ चीजें पूछता है, जैसे कि मुझे किस तरीके का कैंपेन क्रिएट करना है। सो आई मेंशन्ड कि मुझे सर्च कैंपेन क्रिएट करना है। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि डेली बजट कितना रहेगा, मैंने डेली बजट बताया। मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैंने अपडेट कर दी, ठीक है। लोकेशन क्या रहेगी, मैंने अपनी लोकेशन कंफर्म कर दी है यहाँ पे। और यहाँ पर क्लाउड को कुछ डेटा मिल चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा क्लाउड ने एक कैंपेन क्रिएट कर दिया जाके, और इस कैंपेन को पॉज भी कर दिया, ठीक है। इस कैंपेन को क्रिएट करके क्लाउड ने मेरे से कुछ चीजें और मांगी, जैसे कि उसने बोला कि लैंडिंग पेज का यूआरएल दे दो। और अभी जो कैंपेन पब्लिश हुआ है उसमें कोई भी कीवर्ड्स या एड कॉपी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। अगर मैं लैंडिंग पेज का यूआरएल दे देता हूं, so Claude is saying कि I'll draft a starter keyword list, 2 to 3 responsive search ads, ठीक है, and drop them straight into the ad group and hand it back ready for you to switch on। तो सब कुछ क्रिएट करके ऐड कर देगा और बस मुझे जाके कैंपेन ऑन करना है, वो भी मैं यहीं से कमांड देके ऑन करा सकता हूँ। कि कंप्लीट कैंपेन स्ट्रक्चर सारी सेटिंग्स के साथ, सारे एड ग्रुप्स के साथ, कंप्लीट कीवर्ड्स, एड कॉपीज, हेडलाइंस, सब कुछ प्रिपेयर करके मुझसे कंफर्मेशन ले। और विद इन फ्यू मिनट्स ये सारी रिसर्च हो जाती है और मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी रेडी हो जाती है। अब इस स्ट्रैटेजी को बस मुझे पब्लिश करना है। अगर आप देखो तो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स मेरी रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। मेरा डेली 2000 का बजट है, बिडिंग स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज क्लिक है। यहाँ पर क्लाउड ने मुझे सजेस्ट किया है आई शुड यूज द बिड लिमिट ऑफ ₹50। नेटवर्क्स मेरा सिर्फ सर्च ओनली है, सर्च पार्टनर और डिस्प्ले नेटवर्क को बाय डिफॉल्ट इसने ऑफ कर दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सेटिंग भी यूज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम खुद अपने एजेंसी में इसी तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं। लोकेशन मेरी सेलेक्ट हो चुकी है और लोकेशन में भी जो टारगेट हुआ है, पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन नॉट इंटरेस्टेड। तो लोकेशन में दो ऑप्शन होते हैं कि आप जो उस लोकेशन में इंटरेस्टेड है उनको टारगेट करना चाहते हो या फिर जो ऑलरेडी रह रहे हैं। तो यहां पर क्लाउड ने सही ऑप्शन टारगेट किया है। लोकेशन का 30 किलोमीटर रेडियस टारगेट किया बाय डिफॉल्ट, जो मैंने कहा था। लैंग्वेजेस सही हैं, एड शेड्यूल भी इसने सही किया है। डिवाइसेस, कन्वर्जन गोल, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर है। अब टोटल 6 एड ग्रुप प्लान किए हैं और एड ग्रुप स्ट्रक्चरिंग बहुत प्रॉपर है। क्योंकि क्योंकि द बेस्ट पार्ट इज कि आई ऑलरेडी हैव सम डेटा इन माय एड अकाउंट, राइट। मेरे पास बहुत सारे विनिंग कैंपेन्स, विनिंग कीवर्ड्स, ये सारी डेटा है। उसके बेसिस पर यहाँ चीजें प्लान हुई हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये जितनी भी प्लानिंग हुई है ये बिल्कुल सही है और आपको आंख बंद करके यही पब्लिश कर देनी चाहिए। बिल्कुल ये गलती आपको करनी ही नहीं है। एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं। आज तक वन गो में कोई भी एलएलएम टूल, कोई भी एआई टूल अभी तक इस पॉइंट में, हम 14 जून 2026 को वीडियो शूट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकल लेवल पर मैंने नहीं देखा है कि कोई भी एलएलएम प्लेटफॉर्म एक बार में सही स्ट्रेटेजी दे दे रहा हो। एग्जीक्यूशन कर देता है, बहुत अच्छी बात है, बट स्ट्रेटेजी लेवल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ये डेटा इसलिए भी बहुत सही है क्योंकि एड अकाउंट में मेरे सही डेटा है, उसको मैंने मैनुअली क्रिएट किया है, मैनुअली ऑप्टिमाइज किया है। उसके बेसिस पर जो ये अभी आगे डिजाइनिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, वो बेहतर हो रही है। तो मैं आपसे हमेशा से यही सजेस्ट करूंगा कि जब ये कैंपेन की प्लानिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी बन रही है, इसको ध्यान से देखें, हर एक पॉइंट को चेक करें, ठीक है। तो टोटल मेरे फर्स्ट एड ग्रुप में 12 कीवर्ड्स हैं, सेकंड में 9, एंड थर्ड में 9, फोर्थ में 8 कीवर्ड्स, 5 में 9 कीवर्ड्स, 6 में 5 कीवर्ड्स, ठीक है। हर एड ग्रुप के कौन सा मेरा फाइनल यूआरएल रहेगा और कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे और कीवर्ड के मैच टाइप्स क्या होंगे, सारी चीजें कंफर्म है। उन एड ग्रुप्स में मेरी हेडलाइंस क्या होंगी, डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे, वो सारी चीजें कंफर्म है। इस तरीके से मैं अपने 6 एड ग्रुप्स को रिव्यू कर सकता हूं। हर एक एड ग्रुप के हर एक कीवर्ड को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है।
इन सबको रिव्यू करने के बाद मैं सारे नेगेटिव कीवर्ड्स को देख सकता हूं, मेरे ऐड एक्सटेंशन है उन सब चीजों को देख सकता हूं। तो अगर आप देखो तो पूरी सर्च कैंपेन की सेटिंग्स मिल चुकी है, मुझे पूरी स्ट्रैटेजी भी मिल चुकी है। और अब इसमें मुझे बहुत दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एट द एंड मुझे इतना तो करना ही था। और इसको अब बस मुझे ये देखना है कि कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें नहीं सही है, और इसको रिव्यू करके मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इस पूरे कैंपेन को मुझे क्रिएट करना था गूगल एड्स में, तो भाई आधे घंटे 45 मिनट तो कम से कम एग्जीक्यूशन में जाते। पर अब ये टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं से बस मुझे कंफर्म करना है, और ये सारा एग्जीक्यूशन सब कुछ, ये मेरा कंप्लीट कैंपेन पब्लिश हो जाएगा गूगल एड्स। तो यू कैन सी कि कैसे एग्जीक्यूशन तो पूरा सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है। एग्जीक्यूशन कितना फास्ट हो चुका है, मतलब आप मल्टीपल कैंपेन्स, दिन के 40-50 कैंपेन्स आप मिनट्स में लॉन्च कर सकते हो। स्ट्रैटेजी आपके पास बहुत जल्दी चीजें आ जाएंगी, बट आपको स्ट्रैटेजी लेवल पर अभी भी बहुत ज्यादा देखना है। ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को देखता हूं, मतलब 10 में से 9 अकाउंट्स की जो स्ट्रैटेजी बनाता है ना क्लाउड या कोई भी एलएलएम प्लेटफॉर्म, वो गलत रहती है, मतलब उसमें बहुत सारे फ्लॉज रहते हैं। क्योंकि कई बार ना जब इसको डेटा नहीं मिलती है, तो जो गूगल एड्स मेटा एड्स में जो रिकमेंडेशंस आती है वहां से चीजें उठाने लगता है। और आपको पता है गूगल एड्स मेटा एड्स की जो रिकमेंडेशंस है वो बाय डिफॉल्ट बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि आपका ज्यादा पैसा खर्च कराया जा सके। आप अलग अलग तरीके के कैंपेन्स टेस्ट करें, अलग अलग तरीके के प्लेसमेंट्स टेस्ट करें, गूगल एड्स की इन्वेंटरी टेस्ट करें, आप डिस्प्ले नेटवर्क पर ऐड चला दें, तो ये बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि आपका ज्यादा एडवर्टाइजर का ज्यादा पैसा खर्च हो। और अगर गूगल एड्स की रिकमेंडेशंस के थ्रू क्लॉड लर्निंग करता है और आपको स्ट्रेटजी बना के देता है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय खराब हो सकती है। तो अभी भी मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजी लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक बिगिनर हैं, तो एक सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटियर मीडिया बायर से जरूर कंसल्ट करें। बिना कंसल्ट किए स्टेप्स मत लीजिए, ब्लाइंडली कोई भी डेटा देख के, कोई भी सजेशन देख के उसको ट्रस्ट ना करें। हाँ, अगर आपका एड अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी डेटा आ चुकी है, बहुत अच्छे कन्वर्जन्स आ चुके हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने ये देखा है कि जो आगे स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है वो काफी अच्छी क्रिएट होती है। और बट इनिशियल लर्निंग सही होना अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, अगर मेटा एड्स पे एक ऐसी आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अभी रुको, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की एआई रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक और भी शेयर करता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि यूट्यूब से भी पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां शेयर करता हूँ। तो ज्वाइन कर लो और मिलते हैं व्हाट्सएप चैनल में। और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।